आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश का एग्ज़ाम को पास कैसे करें। ठीक है। बहुत बार होता क्या है, हमें इंग्लिश पढ़ने को भी नहीं आता है, या फिर अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। और ये जो तकलीफ़ है ये अधिकतर बच्चों की होती है। तो हमें डर लगने लगता है कि हम इंग्लिश में पास कैसे करें, क्योंकि हमको ना समझ आती है और ना ही हम पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 सेक्शन में रहेगा। पहला रीडिंग सेक्शन रहेगा, दूसरा आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन रहेगा, और तीसरा लिटरेचर टेक्स्ट बुक का रहेगा। ठीक है। मतलब ये आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला सेक्शन आपका है, आपका ये रीडिंग सेक्शन जो है ये 20 नंबर का है। ठीक है। इसमें आपको ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे आपको ये 4 यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपको इसको पढ़ के ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन, मतलब सक्सेस किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन, और हमको ये पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सक्सेस, यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखा है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन। हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे भी सक्सेस डिपेंड्स ऑन रहता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से लेकर एक लाइन पूरा लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तब क्या करना, यहाँ पे जैसे जो वर्ड है आपका देखना, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन, मतलब सक्सेस किस पर निर्भर करता है, सफलता किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। ठीक है। मतलब जीवन में जो सफलता है वो ज़्यादातर किस पर करता है, गुड हेल्थ, मतलब अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ये पहला है। तो उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका शब्द मिल रहे हैं सक्सेस डिपेंड, यहाँ पे भी सक्सेस डिपेंड रहता है, एक लाइन लिख देते हैं। तो अगर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है ना आपको क्या लिखना है, तो आप ऐसे मिला के लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे एवरेज मार्किंग आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल जिसको समझ में नहीं आता है वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हाउ कैन वी कीप गुड हेल्थ, मतलब हम अपना जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा कैसे रख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय बीइंग क्लीन, इन इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सुइटेबल इंटरटेनमेंट। कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाय बीइंग क्लीन, साफ रह करके, इनहेलिंग फ्रेश एयर, जो ताज़ा हवा है उसका सांस लेकर के, और फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, और हम लोग डेली का जो हम लोग का हैबिट है, जो आदत है, उसको अच्छे से फॉलो करके। ठीक है। और सुइटेबल इंटरटेनमेंट, और कुछ हम लोग इंटरटेनमेंट है ना, कुछ हंसी मजाक का भी बात होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। वैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा रख सकते हैं। तो ऐसा करके आप दूसरा जो लाइन था वो इस दूसरा लाइन का आपका आंसर था। तो इसी प्रकार से आप बाकी जो है ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो, अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। जिसको एकदम भी समझ में नहीं आता है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी थिंग्स वी शुड अवॉइड, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, जिसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या है, अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकेन योर स्ट्रेंथ। ठीक है। मतलब आपको उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है। जिससे आपका क्या होता है, वीकेन योर स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो ताकत है वो घट रहा है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो ताकत है वो अगर घट जा रहा है, तो हमको वो चीज़ नहीं करनी है। तो आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं, अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकेन योर स्ट्रेंथ। ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से, यहाँ क्या था, अवॉइड था। ठीक है। तो आप यहाँ पे अवॉइड करके था, तो आप यहाँ से यहाँ ऐसा लिख दीजिएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, तो ये आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो लाइन है ये कहीं एक लाइन यहाँ अंदर होगा, जो आधा लिखा हुआ है आपको पूरा करना है। तो आपको मिलाना है, स्मोकिंग हार्म द बॉडी एंड, आगे कुछ होगा,
तो वहाँ पे आप देखिएगा तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं वो। देखिए, स्मोकिंग हार्म द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंड के बाद क्लाउड्स द ब्रेन, यहाँ पे है ना, हार्म्स द बॉडी, यहाँ पे है स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो आपको इस खाली घर में क्या करना है, क्लाउड्स द ब्रेन लिखना है। दूसरा क्या है, रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए, फिर खाली घर है, तो आपको देखना है कि रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए करके लिखा होगा कहीं, और बीच में कुछ वो अगला लाइन होगा जो खाली छोड़ा हुआ है, तो आपको वो यहाँ से देखना है, ठीक है। तो आपको वो कहीं मिल जाएगा यहाँ पे, रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रीशियस पोसेसन, ठीक है। तो यहाँ पे इज ए, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला प्रीशियस पोसेसन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका 2, 4, 6, 8, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका ये देखिए एक दूसरा पैसेज है, ठीक है। आपको इसमें भी उसी प्रकार से पढ़ पढ़ के आंसर लिखना है। तो कितना हो गया आपका, ये 20 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन था, ये आप इसको देख देख के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका जो दूसरा सेक्शन है वो राइटिंग एंड ग्रामर का है, ठीक है। तो इसमें आपको या तो एप्लीकेशन लिखने का रहता है या लेटर लिखने का रहता है। तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक पर कैसे लेटर लिखा जाता है, कैसे आप प्रिंसिपल को या किसी को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो उसको जाके आप 1 या 2 जो फॉर्मेट है, लेटर का जो फॉर्मेट है और आपका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिख लिख के क्या करना है, याद करना है, ठीक है। जो भी आए आप 2-4 वर्ड चेंज करके आप उसको उसी सेम फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम लोग को समझ में चीज़ें आती नहीं है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आप एक लेटर को लिख लीजिए और उसको आप बार बार लिख के आप आदत कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको लिख लिख के उसको रट लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें आपको या तो लेटर लिखना है या आपका या तो आपका एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है। तो ये आपका 8 मार्क्स का हो गया। दूसरा क्या है, आपको पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे माई हॉबी, सीन एट ए रेलवे स्टेशन या स्टूडेंट लाइफ, इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने बहुत सारे पैराग्राफ भी आपको लिख के बताया हुआ है और मैं ये भी आपको बताया कि कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कुछ जो टॉपिक पर क्वेश्चंस आते रहता है, आपको कुछ जो टॉपिक है उसको आपको लिख लिख के आदत करना है, ठीक है। तो ये और आपका 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइटिंग एंड ग्रामर था, तो ये 2 राइटिंग का पार्ट है और ये बाकी जो है ये आपका ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और यहाँ पे 6 है। आपको सबको एक एक भरना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, ये मैं आगे अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको कैसे कौन सा कहाँ भरेंगे तो ये सही रहेगा, ये मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्ट इन दी एज डायरेक्टेड इन दी ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट में जैसा आपको बताया हुआ है उस हिसाब से इस सबको चेंज करना है। तो अगर आपको आता है ग्रामर, आप अगर अपने ग्रामर पढ़ा हुआ है तो फिर सही है, और नहीं तो इसको हम लोग आगे अलग से देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका यहाँ पे 4 खाली घर है और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है, ये 4 आपको यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। ये भी आपका ग्रामर का पार्ट है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगला देखिए, आपका जो लिटरेचर और टेक्स्ट बुक था, इसमें से भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसको भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, इसमें भी आपका क्वेश्चंस रहेगा। आप हमने जैसे शुरू में देखा था ना, उसी टाइप का यहाँ पे फिर रहेगा, तो इसका फिर से आप आसानी से भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका किताब का क्वेश्चन है, तो आपको ये किताब से जो आपने जो पढ़ा होगा उस हिसाब से आप इसको बना सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको पोइट्री का एक रहता है, ये भी आपको अगर पढ़ा है आपने, आपको अगर याद रहेगा तो आप बना सकेंगे। जैसे नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, मतलब आपका किताब का ये कोई एक पोएम है जिसका 4 लाइन आपको यहाँ के उठा के दे दिया है। आपको पूछ रहा है कि ये कौन सा पोएम था, ठीक है। उस पोएम का नाम लिखना है, ठीक है। आपको उस पोएम का नाम लिखना है, कौन सा पोएम से ये 4 लाइन उठाया गया है। तो उसके लिए आपको, अगर आपका पोएम याद है, सारे याद है, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा पोएम का ये है। तो अगर आपको वो नहीं है
तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सारे याद हैं तो ही आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कुछ कुछ आपका किताब का क्वेश्चंस हैं, तो ये आप किताब का जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं वैसे क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चंस है अलग अलग, इसको आप आसानी से ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये जो आपका ग्रामर वाला, ये जो आपका पैराग्राफ वाला सेक्शन है, और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन का और ये जो आपका पैराग्राफ का सेक्शन है, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसके लिए हम लोग आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको भरें, ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अगला वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक यू।